अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। पिछले 24 घंटों के दौरान 1686 नए कोरोना मुतासरीन की तस्दीक, मजमूई तादाद 54,096। पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मिलिटेंटों को सुरंगों के जरिए जम्मू कश्मीर भेजने की कोशिश कर रहा है पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। जम्मू के कई सियासी लीडर हिजबुल मुजाहिदीन के हिट लिस्ट पर, रमन बला को जान से मारने की धमकी। न नौकरी मिली न मुआवजा मिला तो बिजली का बिल, ये खुसूसी रिपोर्ट आज के शुमारे में शामिल। चोरों ने आस्तान आलिया दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह खानियार में तिजोरी को तोड़कर नजर नियाज की सारी रकम उड़ा ली। सीसी फुटेज जारी। कटियारा महला चक शुदू शुपियान की आवाम पीने के पानी से महरूम, पीएचई के खिलाफ किया एहतजाज। स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स बॉडी का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज, दीगर रियासतों की तरह फीस में कटौती करने का किया मुतालबा। खान कॉलोनी छानपुरा बदबू के ढेर में तब्दील, जेर तामीर ड्रेनेज पर काम शुरू किया जाए, इंतजामिया से अपील। कश्मीर में 18,000 से जायद तलबा नीट के इम्तिहान में शामिल, 1448 गैर हाजिर। पीएचडी स्कॉलर हिलाल अहमद डार हनूज लापता, लवाहकीन की पुलिस से बाजियाबी की अपील। जम्मू अस्पताल में 23 साल हामला औरत की मौत, डॉक्टरों की लापरवाही, लवाहकीन का इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1686 नए कोरोना मुतासरीन की तस्दीक हुई है, जिनमें से 811 का ताल्लुक वादी कश्मीर, जबकि 875 का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। और इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर हुए अफराद की मजमूई तादाद 54,096 तक पहुंच चुकी है। और इसी दौरान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 14 अफराद की मौत भी वाक़ा हुई है, जिनमें से जम्मू से 8 जबकि वादी कश्मीर से 6 अफराद शामिल हैं। हाल ही में पाकिस्तान से मिलने वाले सरहद पर एक टनल के दरियाफ्त पर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के बढ़ावे के लिए आए रोज नत नए हरबे आजमा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को उन सुरंगों के जरिए जम्मू कश्मीर भेज रहा है। मंशा तो पाकिस्तान का जो है वो आज तक कभी नेक हुआ नहीं है। बॉर्डर में जिस तरह की गतिविधियां इनकी रहती हैं और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की कार्रवाइयां टाइम टू टाइम पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, ये उसी नापाक हरकतों का, करतूतों का हिस्सा है कि इस तरह की टनल्स बार बार खोदी जाती हैं और ऐसी टनल्स को इस्तेमाल किया जाता है आतंकवादियों को आर पार करवाने के लिए, उधर से इस तरफ भेजने के लिए। ये टनल भी मैंने देखा, पहले 2013-14 में चलियारी की टनल देखी थी, वो भी बहुत बड़ी टनल थी। ये भी काफी बड़ी टनल है, अब इसको खुदाई करके अंदर से देख रहे हैं। जम्मू के कई सियासी लीडरों में उस वक्त खलबली मच गई जब हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर पैड पर उनको जान से मारने की धमकी आमेज खत मौसूल हुआ। कांग्रेस की सीनियर लीडर रमन बला को कल मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन की जानिब से जान से मारने का एक धमकी भरा खत मिला, जिसमें रमन बला को सियासत छोड़ने और मिलिटेंटों को मदद करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पत्र यहाँ पे मिला और पत्र का मजमून ऐसा था कि जिसमें सिर्फ धमकियां थी और मौत का एक संदेश यहाँ पे था, डेथ वारंट, जिन्होंने कुछ मंत्रियों के नाम यहाँ पे लिख के भेजे। हिजबुल मुजाहिदीन कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पे, और जैसे पत्र मिला हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन को उस पत्र की जानकारी यहाँ पे दी। उसके मुतालिक एफआईआर भी लाज यहाँ पे हो गई है। अब वो कार्रवाई एजेंसीज करती हैं, किस ढंग से उसको रूपरेखा देती हैं, क्या नीति अपनाती हैं, पूरी जांच पड़ताल वो करें। और हमें लगता है कि अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को गहरी नींद से जागना चाहिए। ज़मीनी सतह के क्या हालात है, आगे हमारे पंच सरपंचों की शहादत यहाँ पे कश्मीर में सिलसिला जारी था।
नाजरीन, शुपियन से हमारे नुमाइंदे जुनेद गुलजार ने एक ऐसी रिपोर्ट भेजी है जो दिलचस्प भी है और काबिल अफसोस भी। मोहम्मद लतीफ नामी एक शख्स ने 2008 में सरकार को पंचायत घर तामीर करने के लिए अपनी एक कनाल जमीन गवर्नमेंट मुलाजमत के वादे की इवज पेश की, जिसके फौरन बाद सरकार ने उस जमीन पर पंचायत घर तामीर किया। लेकिन 12 साल गुजरने के बावजूद मोहम्मद लतीफ को न तो कोई मुआवजा मिला और न ही सरकारी नौकरी। अलबत्ता लतीफ को क्या मिला? सिर्फ बिजली का बिल। हाँ, आपने ठीक सुना, बिजली का बिल। पंचायत घर की बिजली का बिल जो 1 लाख से ज्यादा रकम की है। लतीफ 7 बच्चों का बाप है, जिनमें 5 बेटियां हैं। आपसे इस बारे में मजीद बात करेंगे, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हमने डेरा डाला है इसमें। हाँ, हम गरीब शख्स हैं, मुझे 5 लड़की हैं। मुझे यही जमीन थी जो गवर्नमेंट ने ले लिया। अब मैं जमीन नहीं देंगे, मैं यहाँ डेरा डालूंगी। कोई मुआवजा शावजा मुझे नहीं दिया इन्होंने जुल्म किया हमारे पास। हमें जमीन दे तो यहाँ से हमें पंचायत घर बनाना है तो आपके लड़के को नौकरी लगा देंगे। तब से 10 साल से हमने यहाँ कोई नहीं देखा। वो बेचारे ने अपने ब्याह काट दिया, अपने बच्चों का पेट काट दिया, गर्दन काट दी उनके, काट के इसने यहाँ जमीन छोड़ी। बाद में उस जमीन से भी इसको मतलब कुछ फायदा नहीं मिला। आज तक बेचारा इंतजार कर रहा है, जा रहा है एसीडी साहब के पास, बीडीओ साहब के पास कि इसका कुछ करो, तो कोई कुछ नहीं करता है। कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये गरीब आदमी है इसका इंसाफ किया जाए। देखा नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट। ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा इंतजामिया। अब सवाल यह है कि क्या लतीफ को इस पंचायत घर में रहने देंगे या उसको मुजरिम बनाकर सुलाखों के पीछे धकेल देंगे? क्या सरकार लतीफ को मुआवजा या नौकरी फराहम करेगी? पी न्यूज की नजर रहेगी, आप भी नजर रखिएगा। और हमारा मुतालबा है इंतजामिया से लतीफ के साथ इंसाफ होना चाहिए। इधर अस्तानी आलिया दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह खानियार में गुज़श्ता रात चोरों ने ज़ियारत शरीफ के अंदर एक तिजोरी को तोड़कर नजर नियाज की सारी रकम उड़ा ली है। आस्तानी आलिया के एक सजादा नशीन का कहना है कि चोर खिड़की तोड़कर ज़ियारत शरीफ के अंदर दाखिल हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और सीसी फुटेज शाया करके आवाम से चोर की शिनाख्त करने की अपील की है। इक्कीसवीं सदी में भी जनूबी कश्मीर के शुपियन जिला का चक सदू गांव पीने के पानी से महरूम है। आवाम ने महकमा पीएचई पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पिछले 50 सालों से मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया ने सिर्फ आवाम के साथ मजाक किया है। आवाम का मजीद कहना है कि यहाँ की आवाम गुज़श्ता कई सालों से करीबी नाले से जो पानी पी रहे हैं वो गंदा और गैर महफूज है। बार बार इस्तदा करने पर, महकमा से रब्ता करने पर, एग्जेंट साहब से मिलने पर भी हमने पूरे ऑफिस को जो है दरखास्तों से भर दिया, लेकिन महकमा इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दे। पिछले ही दिनों मेरी महकमा के एक मुलाजिम से बात हुई, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, तो हमने उसको जब ये मसला बताया तो उनका वापस आगे से रिस्पांस आया कि आप कर सकते हैं, आपको जो कुछ करना है, हमारे पास आपके लिए पाइप जो है वो नहीं है। एक मुलाजिम होने के नाते सबसे पहले वो पब्लिक सर्वेंट है, उसका ऐसा रिस्पांस जो है वो नहीं आना चाहिए था। बदकिस्मती की बात है, 21वीं सदी का दौर है, हमें शर्म आ रही है। लोग थक चुके हैं बाइट दे दे के, लोग मीडिया को बुला बुला के थक गए हैं। 7वीं 8वीं बार पिछले 2 सालों में मीडिया यहाँ पे आ रही है, महकमा खास तवज्जो इसकी तरफ नहीं देना। हाथ जोड़ के डीसी साहब शोपियान चौधरी यासीन साहब और एक्जन से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे मसले की तरफ खास तवज्जो दें, हमें भी पानी दें, हम भी यहीं के बाशिंदे हैं। स्कूल फीस के मामले में पेरेंट्स बॉडी ने फीस में कटौती के हक में प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान उन्होंने सरकार, प्राइवेट स्कूल मालिकान और तंजीमों से मुल्क की दीगर रियासतों की तरफ फीस में कटौती करने का मुतालबा किया है। खान कॉलोनी छानपुरा के बाशिंदों का कहना है कि इलाके में ज़ाहिर तामीर, ड्रेनेज पर काम बंद होने की सूरत में पूरा इलाका बदबू के ढेर में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से आम को बाहर निकलने में काफी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से मामले की तहकीकात करने की अपील की है।
اس میں ایک ڈرین انہوں نے ڈرینیج ڈپارٹمنٹ نے بنائی تھی جو ادھر سے کنیکٹ ہو رہی ہے اور یہاں تک. بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ جو ٹھیکیدار صاحب نے کام کیا اس نے ادھورا کام چھوڑ دیا ہے. یہ دیکھیے آپ، اگر اس میں دیکھیں یہ ملبہ کتنا جمع ہے، یہ دیکھو اس میں کتنی گندگی ہے، اس میں کتنی بدبو ہے، یہاں پہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے. اوپر سے یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ جو کووڈ-19 بھی اس وقت چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ دیکھو یہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے ٹھیکیدار صاحبان نے ایسے ہی رکھا ہے، نہ اٹھایا. اس نے بتایا کہ میں اس کو لفٹ کر لوں گا، لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ اس نے ایسے ہی رکھا آج تک. ضلع سری نگر میں مختلف کالجوں اور اسکولوں میں قائم 57 مراکز میں کل 18,000 سے زائد طلبہ انڈر گریجویٹ پروفیشنل کورسز نیٹ کے امتحانات میں شامل ہوئے. ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی انتظامیہ نے کووڈ-19 کے پیش نظر معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کے وسیع انتظامات مرتب کیے ہیں. تمام مراکز پر آسان سے امتحانات کے انعقاد کے لیے بھی حفاظتی انتظامات موجود تھے. مجموعی طور پر 20,137 طلباء نے نیٹ کے امتحانات کے لیے داخلہ لیا تھا. ان میں سے 18,689 طلباء امتحانی مراکز میں شامل ہوئے، جبکہ 1,448 طلباء غیر حاضر تھے. گزشتہ کئی مہینوں سے لاپتہ بیمنا کالونی کے پی ایچ ڈی اسکالر ہلال احمد ڈار کے لواحقین نے کل ایک بار پھر انتظامیہ خاص کر محکمہ پولیس سے ان کی بازیابی کی اپیل کی ہے. لواحقین کا کہنا ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے. یاد رہے پولیس کے آئی جی پی کشمیر نے ہلال احمد کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے ملٹنسی تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کو لواحقین نے اس وقت مسترد کیا ہے. تاہم کئی مہینے گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے. پی نیوز آج یہ اپیل کرتا ہے اگر کسی بھی شخص کو ہلال کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہے تو وہ پی نیوز پر میل کرے. ہم وعدہ کرتے ہیں اطلاع دینے والے کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی. ہمارا ای میل آئی ڈی نوٹ کیجیے گا: editor@pnewsjk@gmail.com. بخشی نگر جموں ہسپتال میں ایک 23 سالہ حاملہ عورت کی فوت ہونے پر سینکڑوں لوگوں نے گاندھی گھاٹ مہرو میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے خلاف احتجاجی دھرنا دے کر کئی گھنٹوں تک ٹریفک کو بند کیا. لواحقین کا الزام ہے کہ ڈاکٹر اپنی لاپرواہی چھپانے کے لیے مرحومہ کو کووڈ-19 کے خاتمے میں ڈال کر معاملہ کو گول کرنا چاہتے ہیں. پیش ہے جموں سے بنٹی ڈگرا کی یہ رپورٹ. کل جب 12 بجے ہمیں کال آتی ہے کہ بخشی نگر میں ایک جو بچی ہے وہ ایڈمٹ ہے، کوئی بھی ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کے لیے نہیں آ رہا. ڈاکٹروں کے ساتھ بات کرنے کے بعد جب وہاں پہ ٹیم پہنچتی ہے، ٹھیک 5 منٹ کے بعد لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کو دیا جاتا ہے کرونا پازیٹیو کا ٹیگ کہ یہ لڑکی کرونا پازیٹیو تھی، کرونا پازیٹیو کی وجہ سے جو اس کی ڈیتھ ہوگی. بٹ پرسوں شام کو جب لڑکی کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے تب اس پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تب وہ نیگیٹو آتی ہے. دن کو 12 بجے پازیٹیو آتی ہے. جب یہ ان کے پریجن کلجیت کور، جس لڑکی کی مرتیو ہوئی اس کا نام کلجیت کور تھا، جب اس کے گھر والے ڈاکٹر سے فائل مانگتے ہیں، فائل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی جو ڈاکٹر وہاں پہ موجود تھے وہ کھانا کھانے گئے ہیں، فائل ساتھ لے کے گئے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج تک کون سا ڈاکٹر پیشنٹ کی فائل جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. دوسری بات، صبح 12:30 سے لے کے رات تک انہوں نے ان کو کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، کبھی سی ایم او کے پاس، کبھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے پاس، کبھی کسی کے پاس یہ بگاتے رہے. پھر انہوں نے بولا جی 5 بجے سنسکار کروا دیں گے. بٹ ہماری بدقسمتی کہ وہ بچی 7 نمبر وارڈ پہ ویسے ہی پڑی تھی. اگر وہ کرونا پازیٹیو تھی، کیا جو وارڈ کے باقی مریض تھے وہ کرونا پازیٹیو نہیں ہوں گے؟ اس کے ساتھ وہ انفیکٹڈ نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. رات کو جب میڈیا میں یہ بات پھیلی تو وہاں پہ پھر سے ریپڈ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جس کی رپورٹ 2 بار میرے پاس ویڈیو ہے اور اس ٹیسٹ کی وہ میرے پاس وہ اسٹرپ بھی ہے جس پہ اس کے ٹیسٹ ہوئے تھے. رات کو 9:30 بجے لڑکی کا ٹیسٹ دونوں باری نیگیٹو آتا ہے. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جی ایم سی میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف ڈاکٹروں کو ہم بھگوان کا درجہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹر حیوان بن کے لوگوں کی زندگیوں کو کھا رہے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।